स्वप्न रुक्मिणी को भय कृष्ण ने दैत्य तरस दिखलाई और दुपट्टा झटक जगाए लेके तेरे समझाई। देवियों भगवान सपने में आ गए, सपने में, और रुक्मिणी के पास में बैठ गए। सपने में रुक्मिणी के पास में बैठ करके मेरे प्रभु रुक्मिणी को समझा करके बोले, देवी अगर तुमने मुझे दिल से चाहे तो तुम्हें ले जाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कहा बोले भगवान, तूने ऐसी बात क्यों करी, जात क्यों मरी प्राण की प्यारी। तूने ऐसी बात क्यों करी, जात क्यों मरी प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी। एक पल में तेरी पीर हर सारी, एक पल में तेरी पीर हर सारी। रुक्मिणी बोली, प्रभु ले चलो। भगवान बोले, देवी अगर तुम सच्चे मन से चाहे तो तुम्हें कोई ले जाने वाला पैदा नहीं हुआ। पाप हो जिस प्यार में, उस प्यार की ऐसी कैसी यार लगा बात, उसी यार की ऐसी कैसी यार लगा बात, उसी यार की ऐसी रुक्मिणी रोते रोते सो गई। भगवान सपने में आए माताओं, और सपने में आकर के भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करना, अगर तुमने हमें दिल से चाहे तो तुम्हें ले जाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तुम्हें ले जाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। रुक्मिणी बोली, प्रभु ले चलो, भैया का साला आ गया, इतनी फौज लेके आया, उसने 3 दिशाएं घेर ली। परीक्षित जी, भगवान बोले चिंता मत करो, जब शादी के 3 दिन शेष रह जाएं तो तुम मेरे पास एक चिट्ठी, एक पत्र भेज देना। भगवान भाइयों, भगवान इतने शब्द कह के परीक्षित जी अंतर ध्यान हो गए। जो रुक्मिणी जी की नींद टूटी, सपना टूटा, रुक्मिणी जागी, चीख पड़ी, श्याम
आहा, अभी मैं सो रही थी तो मेरे दिल के देवता मेरे पास थे। मैं जागी तो श्याम मेरी आंखों से उछल हो गए। अरे सौतो दिया, तू पुनः फिर से आजा, मैं फिर सोई जाती हूँ। अब तो माता बनो रुक्मिणी जी आंखें मीचल लगी, आए पलंगा पे लेट गई लेकिन नींद नहीं आ रही। अब सपने पे खींचने लगी, अरे सपना तू कभी नहीं होगा अपना, कि सपनों तो मरबाए हैं तेने करो कलेजे में जेक, सोबत में हम दुई जने जब जागी तब एक। सपनों कहे पुकारे के और क्यों मरबई है मोए, बहुत दूर तेरो पिया बसो मैंने रात मिलाए दो। तो सपनों का लगो 750 कोस द्वारका है यहाँ से, तो कन्हैया की मुलाकात करवा दी तेरे से, तू मरवाने की बात कर रही। परीक्षा जी तो रुक्मिणी जी भगवान को कोने कोने में ढूंढ रही, जैसे भगवान यहीं बैठे हो यहीं छुपे हो। बिल बिलाए बिल खा कहेंगे हाय मेरे गिरधारी, मेलन में ढूंढत फिरे रुक्मिणी प्यारी, डांटे डटे न सोच चले न खोल सो के भारी, मोहन 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 कह के किलकारी। अब तो रुक्मिणी रो रही, बिलक रही है बुरी तरीके से देवियों। माता बनो, तब तक एक बूढ़े से पंडित आ गए, आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि, माताम भिक्षाम देहि। अरे माँ मुझे भिक्षा दे दो, मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। परीक्षित जी उसी समय रुक्मिणी ने दरवाजा खोल दिया, जो दरवाजा बंद करके रो रही थी, और पंडित जी को चुपचाप अंदर ले गई, दरवाजा बंद कर दिया, कोई आना जाए। पंडित जी को आसन पर बैठाला, सुंदर जल दिया लोटा में भर के, लोटा में भर के जल दिया। पंडित जी ने जल पान किया। पंडित जी कहने लगे, बेटी, हाँ पंडित जी, आज तो तेरी शादी है, नव दुल्हन की तरह सजाया सारा कुंदनपुर, नव दुल्हन की तरह। आज मैंने सुना तेरी सगाई है, आज तो मुझे बहुत सारी दक्षिणा मिलेगी, आज मैं जी भर के दक्षिणा लेके जाऊंगा, आज खुशी का अवसर है। परीक्षा जी जो कहीं शादी है सोई रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी शादी नहीं मेरी बर्बादी है। बर्बादी? और जो पंडित जी ने नेत्रों में देखा रुक्मिणी के, जो रोते रोते आंखें लाल हो गई थी देवियों, आंखें सूज गईं। पंडित जी कहने लगे, बेटी इस शादी की खुशी के शुभ अवसर पर रोने का क्या मतलब? रुक्मिणी बोली, पंडित जी शादी नहीं मेरी बर्बादी है। क्यों? बोले पंडित जी मेरो भैया जो रुक्म है ना, हाँ हाँ, वो हमारा विवाह, हमारी शादी अपने साले शिषपाल के साथ में करना चाहता है। पंडित जी बताओ ये न्याय है क्या न्याय है, धर्म है क्या धर्म है? पंडित जी कहने लगे, राम 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 जब सत्यानाश हो गए रुक्म को, ऐसो तो आज दिन तक ना है, बहुत उल्टी गंगा कब से बहने लगी, बिजली टूटे, किसी ने समझाया नहीं रुक्म को। रुक्मिणी बोली, पंडित जी समझाने की कोशिश तो की पिताजी ने, मगर उसने किसी की मानी नहीं। रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी कुछ भी हो जाए लेकिन बिना उनके मैं किसी के साथ सगाई करके जाऊंगी नहीं। पंडित जी कहने लगे, इसका मतलब तूने चुनाव कोई पहले से कर लिया? हाँ पंडित जी। कौन है तेरे दिल का देवता? तो रुक्मिणी क्या बोली, सुनो पंडित जी, द्वारकाधीश का नहीं